हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ईस्ट। आज हम लोग जानने वाले हैं इकोनॉमिक के बेसिक टर्म्स को। तो आज मैं क्या क्या डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में, ये आपके सामने कंटेंट्स में लिखा है। तो हम लोग पहला अपना जो डिस्कशन है वो फाइनल गुड्स से शुरू करते हैं। तो फाइनल गुड होता क्या है, इसका क्या डेफिनेशन है वो तो स्क्रीन पे लिखा है। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ कि ये फाइनल गुड होता क्या है। जैसे कि हम लोग बिस्किट कंज्यूम करते हैं। ठीक है, हम लोग बिस्किट खाते हैं। तो बिस्किट बनता कैसे है? वीट से, गेहूं से। तो जो जो फैक्ट्री बिस्किट बनाता है, सपोज पार्ले जी, कोई फैक्ट्री बनाता है बिस्किट, तो उसको पहले मार्केट से वीट गेहूं लेना पड़ता होगा। सपोज और भी जो उसमें मटेरियल, तेल वगैरह या और भी कुछ जो मटेरियल उसमें लगता है वो उसको उनको चाहिए होता होगा। ठीक है, तो लेकिन आफ्टर प्रोडक्शन सब कुछ मिलाने के बाद फाइनली बन के क्या आता है? फाइनली बन के हम लोग को मिलता है बिस्किट। ठीक है, हम लोग को नहीं पता कि उस बिस्किट बनाने में क्या क्या लगा। हम लोग को फाइनली बिस्किट चाहिए होता है, जो कि जो फाइनली कंज्यूमर के पास पहुंचता है। तो जो आइटम फाइनल रूप से कंज्यूमर के पास पहुंचता है और फिर इसमें कुछ भी हम लोग को अलग से ऐड करने का ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग बिस्किट डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं, फिर उसको खाने के लिए इसमें कुछ अलग से एडिशन नहीं करते हैं। तो जो फाइनल हमारे पास पहुंचता है और उसमें कुछ भी और अलग एडिशन नहीं होने वाला है, उसको हम लोग बोलते हैं फाइनल गुड। ओके, ठीक है। तो फाइनल गुड्स के भी टाइप होते हैं। फाइनल गुड्स के दो टाइप, कंजप्शन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। ठीक है, तो नाम से ही बिल्कुल ये स्पष्ट क्लियर है कि कंजम्पशन मतलब जो हम लोग कंज्यूम करते हैं, एंड कैपिटल जो हम लोग का पूंजी होता है। ठीक है, तो कंजप्शन गुड क्या होता है? दोज गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर कंज्यूम्ड व्हेन परचेज बाय द अल्टीमेट कंज्यूमर, जो कंज्यूम कर लिया जाता है। ठीक है, जैसे हम लोग का जो फूड्स हो गया, क्लॉथ्स हो गया, जो हम लोग कंज्यूम करते हैं, ये सब जो आएगा जो कि डायरेक्टली हम उसको कंज्यूम करते हैं, डैट इज़ वो हो गया कंज्यूमर गुड्स और कंजम्पशन गुड्स। अब कंजम्पशन गुड्स और कंज्यूमर गुड्स भी दो तरह के होते हैं। एक होते हैं कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स, ठीक है, और दूसरे होते हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल। अब कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल और कंज्यूमर ड्यूरेबल क्या होते हैं? कुछ ऐसे गुड हैं जो हम कंज्यूम करते हैं, जो कि हम लोग बाजार से खरीदा और तुरंत उसको इमिडिएटली कंज्यूम कर लिया, जैसे फूड, क्लॉथ्स। और कुछ ऐसे होते हैं जो कि जिन्हें हम खरीद कर अपने घर में रखते हैं, उनका एक लाइफ होता है। जैसे अपने घर का टेलीविज़न, एसी, कंप्यूटर, बाइक, ये सब क्या है? ये सब कंज्यूमर ड्यूरेबल है। ये हमारे कंजप्शन के लिए इसको हम लोग यूज़ कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन ये इसका एक लॉन्ग लाइफ है। ऐसा नहीं है कि हमने लिया मार्केट से तुरंत उसको कंज्यूम कर लिया, ख़त्म, ऐसा कुछ नहीं है। तो जो हम लोग इमिडिएटली कंज्यूम करते हैं उसको बोला जाता है कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल, और जिसका लॉन्ग लाइफ होता है। ठीक है, रिलेटिवली लॉन्ग लाइफ एंड अंडरगो वियर एंड टियर, जिसमें कुछ समय के संग उसमें कुछ खराबी आता है चलने के कारण। ठीक है, तो वो हो गया वियर एंड टियर। तो वैसे आइटम जो कि हमारे घर में है और उनका जो लाइफ कुछ लॉन्ग है, टेलीविज़न, एसी, बाइक, कंप्यूटर, उनको बोला जाता है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। राइट, ओके, नेक्स्ट। ओके, अब कैपिटल गुड्स क्या होता है वो देखते हैं। गुड्स ऑफ ड्यूरेबल कैरेक्टर। कैसा गुड्स होना चाहिए? ड्यूरेबल कैरेक्टर का, डैट हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर कमोडिटीज़, जो कि दूसरे कमोडिटीज़ को बनाने में हेल्प करते हैं, एंड दे देमसेल्फ डोंट गेट ट्रांसफॉर्म्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, और उनमें कोई ट्रांसफॉर्मेशन, कोई चेंज नहीं आता ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है, अब क्या है कि हम लोग का क्लॉथ्स,
बन के आता है, ठीक है। तो क्लॉथ बनने के लिए कहाँ बनता है? टेक्सटाइल मिल्स में। और मिल्स में क्या होता है? मशीन लगा होता है। तो जो मशीन है जो कि प्रोडक्शन में मदद करता है उसको बोलते हैं कैपिटल गुड्स, ठीक है। ओके, जो प्रोडक्शन में क्या करता है? हम लोग को हेल्प करता है। मशीन, टूल्स, फिर हमारे जो रोड हो गए, ब्रिजेस हो गए, ये सब जो है ये कैपिटल गुड्स में आते हैं, ठीक है। तो कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? ये हम लोग की किसी प्रोडक्शन का क्रूशल बैकबोन है। हम लोग को ये चाहिए, इनके हेल्प से ही हम लोग प्रोडक्शन कर पाते हैं। बट ध्यान क्या रखना है कि इनमें कोई बदलाव नहीं आता है, लेकिन ये कमोडिटीज़ को, दूसरे कमोडिटीज़ को प्रोड्यूस करने में हमारा मदद करते हैं, ठीक है। दे ग्रेजुअली अंडर गो वियर एंड टियर, ठीक है, सही बात है। कोई मशीन है उसका कुछ अपना लाइफ टाइम होता है कि 20 ईयर चलेगा, 15 ईयर चलेगा। और इवन वो समय के संग धीमे धीमे उसमें कुछ चलने के बाद उसमें थोड़ा कुछ डैमेज आने लगता है, कुछ खराबी आने लगता है। तो जो खराबी आता है वही हम लोगों का क्या हो गया? वियर एंड टियर हो गया, ठीक है। तो कैपिटल गुड्स समझ में आया कि क्या होता है। नेक्स्ट है इंटरमीडिएट गुड्स। ओके, दोज गुड्स विच आर यूज एज रॉ मटेरियल, ओके, फॉर इनपुट इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। हम लोग कुछ प्रोड्यूस करना है, कुछ फाइनल गुड बनाना है हम लोगों को, ठीक है। तो फाइनल गुड बनाने के लिए हम लोग कुछ इनपुट देते हैं, जैसे कि सपोज क्लॉथ्स, कॉटन क्लॉथ्स, ठीक है, कॉटन क्लॉथ्स। तो कॉटन क्लॉथ्स में इनपुट क्या है? कॉटन। कॉटन से तो बनता है हम लोग का कॉटन क्लॉथ्स, ठीक है। तो जो कॉटन है यही हम लोग का क्या हो गया? ये हम लोग का रॉ मटेरियल जो हम लोग दे रहे हैं उसके बाद बन रहा है। तो जो कॉटन है ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा इंटरमीडिएट, जो कि बीच में आता है। उसको ट्रांसफॉर्म होना, जो गुड कॉटन है वो अपने एग्जैक्ट अपने स्वरूप में नहीं रहेगा। कॉटन था तो कॉटन नहीं रहेगा, अब कुछ और रूप में वो कुछ चीज़ में वो ट्रांसफॉर्म होगा। तो जो चीज़ ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस, प्रोडक्शन के टाइम में जिनमें ट्रांसफॉर्मेशन आता है उनको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स, राइट। ओके, फिर दो टर्म है, फ्लोज क्या होता है एंड स्टॉक क्या होता है। तो इकोनॉमी में दो टर्म आता है, फ्लोज एंड स्टॉक। तो वो क्या होता है हम वो समझते हैं। तो फ्लोज आर डिफाइंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सपोज किसी पर्सन का समथिंग को सैलरी है, एक साल में इतना सैलरी है, चाहे किसी कंपनी को प्रॉफिट हुआ, तो हम लोग प्रॉफिट ईयरली बात करते हैं, मंथली बात करते हैं। तो जो क्वांटिटी हम ओवर पीरियड ऑफ टाइम, एक साल में हुआ, एक महीना में हुआ, 6 महीने में हुआ, कि इस तरह हम लोग जो डिस्कस करते हैं, बोलते हैं, जैसे कि इनकम हो गया, आउटपुट हो गया, ठीक है, प्रॉफिट हो गया, तो ये होता है फ्लो, जिसको हम लोग इकोनॉमी में क्या बोलते हैं? फ्लो बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट हम स्टॉक। स्टॉक क्या होता है? स्टॉक आर डिफाइंड एट अ पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। स्टॉक का एग्जांपल, सपोज कोई कंपनी है, सपोज कोई कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसके पास अभी जस्ट एट द करेंट टाइम उसके पास सपोज कार का सपोज 10,000 मॉडल, ठीक है, 10,000 कार्स उसके पास अभी है। तो बोलेंगे कि उसके पास अभी 10,000 कार का स्टॉक है। तो स्टॉक तो क्लियर है, हम लोग कॉमन लैंग्वेज यूज़ करते हैं, कितना का स्टॉक है, कितना सामान उसके पास अभी है। तो स्टॉक हम लोग ये नहीं बोलते हैं कि उसके पास एनुअली सालाना 10,000 कार है, नहीं, अभी उसके पास कितना कार है अभी, वो चीज़ तो जो एट अ पॉइंट डिफाइन होता है, अभी पार्टिकुलर पॉइंट पे, उसको बोलते हैं स्टॉक, राइट। ओके, नेक्स्ट फिर जो है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नाम से क्लियर, इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट जो हम लोग, अच्छा ओके, ग्रॉस का मीनिंग क्या होता है? टोटल, ग्रॉस टोटल। तो जो हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट में हम लोग करते हैं क्या? हम लोग इन्वेस्टमेंट में एक्चुअल में हम लोग कैपिटल गुड्स क्रिएट करते हैं। इट इंक्लूड क्रिएशन ऑफ कैपिटल गुड्स, इसमें मशीन, टूल्स, बिल्डिंग, स्टोर हाउस जो गोदाम है हम लोग का, रोड है, एयरपोर्ट्स है, ये सब हम लोग का कैपिटल गुड्स है। क्यों? क्योंकि हम लोग की ये प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प करता है,
ठीक है। तो जो हम लोग इन्वेस्टमेंट है वो एक्चुअल में क्या होता है, इट इज़ द क्रिएशन ऑफ कैपिटल गुड्स, राइट। ओके, फिर हम लोग को टर्म सुनने को मिलता है डेप्रिसिएशन। ये क्या होता है जो कि इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। डेप्रिसिएशन क्या होता है वो समझते हैं। वियर एंड टीयर ऑफ कैपिटल गुड्स। अब जस्ट मैं आपको एग्जांपल से ये एक्सप्लेन करता हूँ कि डेप्रिसिएशन होता क्या है। कोई मशीन है, तो कोई मशीन जब हम लोग नया खरीदते हैं तो उस समय उसका जो एफिशिएंसी होता है, जो वर्किंग होता है, वो एक अपना एक हाई लेवल पे होता है, बट विद द टाइम क्या होता है उसमें डैमेज होना शुरू हो जाता है, ठीक है। उसका एफिशिएंसी विद द टाइम डिक्रीज करता है, तो कुछ उसमें खराबी आता है। तो जो भी खराबी आया बिकॉज ऑफ द यूज़ ऑफ द गुड्स, बिकॉज ऑफ द यूज़, वो उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन, ठीक है। सपोज कि हमने हमने 15,000 का मोबाइल खरीदा, तो इस साल खरीदा तो 3 साल बाद इसका जो दाम है वो 50,000 नहीं रहेगा, वो घट जाता है। सपोज वो 8,000 हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हम लोग ये मानते हैं कि वो अब पहले की तरह बिल्कुल अच्छा नहीं रहा, उसके परफॉर्मेंस में कुछ ना कुछ कमी आ गया। तो परफॉर्मेंस में कुछ ना कुछ कमी आया तो कुछ न तो जो कमी आया मतलब कुछ समथिंग डैमेज हुआ, उसको ही क्या बोलते हैं हम लोग, डेप्रिसिएशन। कि उस हम लोग डेप्रिसिएशन को यहाँ पे मॉनेटरी टर्म्स में मनी के रूप में काउंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट मोबाइल के प्राइस में 7,000 का डेप्रिसिएशन आया, ठीक है। उसके दाम में 7,000 की कमी आ गई, इसको बोलते हैं हम लोग डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो ओके, अब नाउ सपोज कि किसी ईयर में, किसी पार्टिकुलर ईयर में हमने कुछ कैपिटल गुड्स बनाया, सपोज मशीन बनाया, ठीक है। मशीन बनाया या रोड्स बनाया, कुछ समथिंग अमाउंट का। जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम हमने 10,000 का सब कुछ इन्वेस्टमेंट किया, ओके। मशीन लिया, रोड्स बनवाया। अब क्या है कि 10,000 का हमने इस साल इस किसी पार्टिकुलर ईयर में, एक साल में इतना इन्वेस्टमेंट किया मशीन के रूप में, रोड के रूप में, और कुछ भी कैपिटल गुड का क्रिएशन किया। तो सब का सब जो होता है वो हम लोग न्यू क्रिएट नहीं करते हैं। जो पहले से आ रहा है उसमें कुछ डैमेज आ गया होता है, ठीक है, उसको भी रिप्लेस करना पड़ता है हम लोगों को। तो इसमें से जो कुछ हिस्सा है मशीन का या कुछ रोड जो पहले से कंस्ट्रक्ट हो चुका था, उसको हम लोग उसको फिर से हमको बनाना पड़ा होगा। तो जो 10,000 वो प्योर फॉर्म में न्यू इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, ठीक है। प्योर फॉर्म में न्यू इन्वेस्टमेंट नहीं है। सपोज इसमें से कुछ वैल्यू, सपोज 2,000 जो है वो हम लोगों का डैमेज को मेंटेन करने में, जो डैमेज हो चुका था, जो मशीन ख़राब हो चुका था, कुछ और रोड्स वगैरह में डैमेज हो चुका था, ठीक है, उसको रिप्लेस करने में हम लोगों को 2,000 रुपये लगता है, ठीक है। तो टोटल 10,000 का हम लोग इन्वेस्टमेंट किया इस साल में, लेकिन सबका सब न्यू नहीं था। क्यों? क्योंकि 10,000 में से 2,000 जो था कि जो हम लोग ने पुराने को रिप्लेस करने के लिए या रिपेयर करने के लिए यूज़ किया, ठीक है। तो ओवरऑल क्या देख रहे हैं हम लोग कि 10,000 में से जो 2,000 है वो तो हम लोगों का डैमेज को रिप्लेस या रिपेयर करने में चला गया। तो नेट जो न्यू इन्वेस्टमेंट है वो हम लोग ओनली 8,000 ही कर पाए, ठीक है। तो जब हम इकोनॉमी में नेट इन्वेस्टमेंट का बात करते हैं, ठीक है, तो जो डैमेज यहाँ पे 2,000 हो रहा था, यही तो हम लोग का क्या है, डिप्रिसिएशन है। हमने टोटल इन्वेस्ट किया 10,000, बट 2,000 तो चला गया डैमेज को मेंटेन करने में। तो हम लोग का नेट इन्वेस्टमेंट कितना आया था, 8,000, ठीक है। तो हम लोग का जो नेट इन्वेस्टमेंट होता है वो क्या होता है, वो होता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है। टोटल जितना इन्वेस्टमेंट किया गया उसमें से हम डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं, तो हम लोग का उस ईयर में कितना नेट इन्वेस्टमेंट किया गया वो चीज़ निकल जाता है, ओके। देन नेक्स्ट,
ओके, नेक्स्ट है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब ये क्या होता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? प्रोडक्शन प्रोसेस में जिस चीज़ का हम लोग को ज़रूरत होता है, ठीक है, कुछ प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में हमें जिन चीज़ों का ज़रूरत पड़ता है डैट इज़ वो उनको ही हम लोग क्या बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो ये चार होते हैं। पहला लैंड, ठीक है, हम लोग को कहीं पे भी कुछ काम करना है तो हम लोग को लैंड चाहिए। दूसरा, हम लोग को अब कुछ भी काम करना है उसमें लेबर भी चाहिए, ह्यूमन लेबर। तीसरा, हम लोगों को कैपिटल चाहिए, हम लोग को पूंजी लगाना है उसमें। और चौथा, एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। अब तीन फैक्टर लैंड, लेबर, कैपिटल, इन तीनों को डायरेक्शन कौन देगा? जिसको काफ़ी अच्छा स्किल है, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योर्स देंगे जो कि इन तीन फैक्टर को कंबाइन करेंगे, उसके बाद मतलब इनको एक सही डायरेक्शन में काम करवाएंगे, फिर हम लोग का प्रोडक्शन जो है वो शुरू होगा, ठीक है। तो फाइनली जो चीज़ हमें चाहिए होता है इन प्रोडक्शन प्रोसेस कुछ प्रोडक्ट को बनाने में, उनको बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और ये चार होते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, तो अब लैंड जो देता है, जो आदमी लैंड दिया गया, तो लैंड के बदले हम लोग उसको क्या देते हैं, ठीक है, उसका रिम्यूनरेशन क्या होता है, रेंट होता है। लेबर काम करता है उसको क्या मिलता है, उसको वेजेस मिलता है, ठीक है। कैपिटल सपोज कोई लगाया है तो उसको हम लोग इंटरेस्ट देते हैं, ठीक है। और जो एंटरप्रेन्योरशिप मतलब जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको प्रॉफिट मिलता है। तो हर लोग को हर चीज़ को उनके काम के अकॉर्डिंग लैंड को रेंट, लैंड वाले को रेंट, लेबर को वेजेस, कैपिटल इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। अब फैक्टर पेमेंट क्या होता है? कुछ हम लोग को ये भी इस टर्म से भी सामना करना होता है, फैक्टर पेमेंट क्या होता है। तो जब हम इन चारों जो रिम्यूनरेशन है उनको जोड़ देते हैं, रेंट प्लस वेज प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, तो इन चारों के सम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्टर पेमेंट। तो इट इज़ द सम टोटल ऑफ रिम्यूनरेशन अर्न बाय द फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के चार फैक्टर के द्वारा जो हम लोगों को मिलता है, जो सम होता है उनके टोटल रिम्यूनरेशन का, उन्हीं को क्या बोला जाता है, फैक्टर पेमेंट्स, राइट। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इनकम का सर्कुलर फ्लो, ठीक है, सर्किल में फ्लो करना, ये मीनिंग है। समझते हैं कैसे कैसे जो इनकम है वो एक सर्कुलर फ्लो उसका होता है, सर्कुलर वे में फ्लो करता है। तो फॉर सिंप्लिसिटी हम लोग एक ऐसा इकोनॉमिक एग्जांपल ले रहे हैं, एक ऐसा अर्थव्यवस्था जहाँ पे सिर्फ दो चीज़ें, ठीक है, दो चीज़ें क्या है, क्या, एक फर्म्स और दूसरा हाउस होल्ड, ठीक है। एक वो कंपनीज जो कि प्रोडक्शन करती हैं और दूसरा हाउस होल्ड, लोग, कंज्यूमर्स। और यहाँ पे गवर्नमेंट नहीं है, ठीक है, फिर एक्सटर्नल ट्रेड नहीं हो रहा है, ये सब। तो हम लोग काफ़ी सिंपली मान रहे हैं, जस्ट फॉर समझने के लिए। अब क्या है कि सपोज जो फर्म है वो कुछ प्रोडक्शन करना चाहता है, कुछ चीज़ को बनाना चाहता है, तो वो करेगा क्या? तो उसको कुछ चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का, ठीक है, लैंड, रेंट, लेबर, एंटरप्रेन्योर का मदद लेना पड़ेगा, ठीक है, उनको ये सब चीज़ चाहिए। तो वो अपना गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए सर्विस लेगा, जिसको हम लोग बोलेंगे फैक्टर सर्विस, ठीक है। जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सर्विस देंगे उनको क्या हम बोलेंगे, फैक्टर सर्विस। अब उसके बाद क्या होगा, क्योंकि वो सर्विस देगा तो जो लोग हैं उनको रुपया चाहिए सर्विस के बदले, तो वो फर्म इनको पेमेंट करेगा। तो जो पेमेंट है वो फर्म से जाएगा हाउस होल्ड्स को, ठीक है। अब ये हाउस होल्ड क्या करेगा कि उसके पास पेमेंट आ गया है, उसने
फर्म को फैक्टर सर्विस प्रोवाइड किया जिससे कि उसका गुड्स बना। अब उसके पास फर्म ने उसको पैसा दिया तो उसके पास मनी आ गया फैक्टर पेमेंट के रूप में। अब ये हाउस होल्ड क्या करेगा कि जो गुड्स एंड सर्विसेज जो फर्म बनाया वो उसको खरीदेगा। ठीक है, अब खरीदेगा तो जो जो रुपया है वापस फिर से हाउस होल्ड से फर्म को चला जाएगा। तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कट है कि जो मनी है वो शुरू में फर्म से आया था हाउस होल्ड को और फिर वापस फर्म को चला गया। फर्म को अपना प्रोडक्शन करने के लिए फैक्टर सर्विसेज चाहिए था, तो फैक्टर सर्विस कौन दिया? हाउस होल्ड दिए, और हाउस होल्ड को फर्म ने उनकी सर्विस के बदले पेमेंट दिया जो कि फैक्टर पेमेंट हो गया। फिर इनके पास मनी आया तो मनी से वो गुड्स एंड सर्विसेज अवेल करेंगे, लेंगे, तो उसके बदला उनको पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट फिर से फर्म्स के पास चला जाएगा। तो ये ओवरऑल जो है मनी का सर्कुलर फ्लो होता रहता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो को मैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम तक ही एंड कर रहा हूँ। जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं वो मैं वीडियो के सेकेंड पार्ट में कवर करूँगा। ठीक है, तो आप लोग अगर कोई वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल नोटिफिकेशन है उसको प्रेस करें ताकि जो सेकंड वीडियो मैं डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ओके, थैंक यू।